जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आईपीएस और आरपीएस में अंतर। अब ये हम बात करने वाले हैं सैलरी के बेस पर आईपीएस और आरपीएस में कितना अंतर होता है, पावर के बेस पर दोनों में कितना अंतर होता है, दोनों को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं, आईपीएस को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती हैं, आरपीएस को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, इन सभी के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके के बहुत ही लेटेस्ट और शानदार वीडियो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, आप इस चैनल के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो 100% ऑथेंटिक होगी, जिसके ऊपर आप 100% विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार पहले सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा प्यारे साथियों, आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके के किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, जो आईपीएस है वो बनता है यूपीएससी से और जो आरपीएस है वो बनता है स्टेट पीसीएस के एग्जाम से। तो यदि आपको आईपीएस बनना है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, और यदि आपको आरपीएस बनना है तो आपको प्यारे साथियों स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना होगा। अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं। थंबनेल के ऊपर आपको दो कैप दिख रही हैं, जिसमें ये वाली जो कैप है प्यारे साथियों आईपीएस को मिलती है, ये वाली कैप आरपीएस को मिलती है। तो ये है दूसरा सबसे बड़ा अंतर कि आईपीएस की जो कैप होती है बहुत ही गजब की अट्रैक्टिव होती है, आरपीएस की जो कैप है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, लेकिन आईपीएस की तुलना में कम अट्रैक्टिव होती है। उसके बाद में हम बात करें पावर के बेसिस पर अंतर। प्यारे साथियों, जो आईपीएस होता है वो जिला स्तर पर काम करता है, जबकि आरपीएस है वो तहसील स्तर पर काम करता है। आपको आपकी अपनी तहसील में एक आरपीएस देखने को मिल जाएगा, आपको जिले में आईपीएस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का जो काम होता है वो बिल्कुल सेम होता है। आरपीएस है जो आईपीएस के अंडर में रहकर काम करता है, आरपीएस का बाद में आईपीएस के रूप में प्रमोशन भी हो जाता है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि आरपीएस भी एक दिन आईपीएस बनता है। तो दोनों की पावर में कितना अंतर होगा ये आपने यहां से जान लिया होगा। अब हम बात करते हैं पावर के बेसिस पर अंतर की, दोनों में कितना पावर होता है ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सैलरी के बेस पर अंतर कि आईपीएस को कितनी सैलरी मिलती है और आरपीएस को कितनी सैलरी मिलती है। फिर हम बात करेंगे फैसिलिटी के बेस पर कि आईपीएस को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है और आरपीएस को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। तो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों आईपीएस की सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, जब कोई भी कैंडिडेट आईपीएस बनता है तो उसकी जो स्टार्टिंग की पोस्टिंग होती है ना, वो कुछ समय के लिए डीएसपी के रूप में होती है, जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कह देते हैं। ठीक है, जब भी कोई कैंडिडेट आईपीएस बनता है तो उसकी पहली पोस्टिंग होती है डीएसपी के रूप में, जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। और ये है डीएसपी या एसीपी के संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो। इनका पे मैट्रिक्स होता है 14, पे स्केल होता है 15,600 से 3900, ग्रेड पे होता है 5400, पे बैंड होता है थर्ड, और इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे वो होता है 56,100 रुपये। तो ये है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी के बेस पर अंतर। देखो प्यारे साथियों, डीएसपी का जो स्टार्टिंग का बेसिक पे 56,100 रुपये होता है, तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि इससे कम तो किसी हाल में सैलरी मिल ही नहीं सकती। डीए की बात की जाए, डीएनएस अलाउंस डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, फिलहाल में 42% है, तो इनको बेसिक पे का 42% डीए मिलेगा, 23,562 रुपये। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए। देखो एचआरए का सीन क्या है, मोस्टली आईपीएस को क्वार्टर मिलता है, वहीं पर इनके ऑफिस के आसपास गवर्नमेंट इनको बहुत अच्छा खासा क्वार्टर प्रोवाइड करवाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं 5 स्टार टाइप का इनको क्वार्टर मिलता है। ठीक है, या फिर ये चाहें तो एचआरए भी ले सकते हैं। तो एचआरए डिपेंड करता है कि ये कौन सी सिटी में रह रहे हैं। 9% एचआरए वाले में रह रहे हैं, 18% वाले में रह रहे हैं, 27% वाले में। यदि इनकी पोस्टिंग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में तो इनको 27% एचआरए मिलेगा, बाकी
जो जैसे बड़े सिटी हैं वहाँ पर इनको 18 मिलेगा, और जो छोटे सिटी हैं, छोटे जो ज़िले हैं वहाँ पर इनको 9% एचआरए मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इनको ऑलमोस्ट 18% या 27% एचआरए मिलता है। तो 18% के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों 10,098 रुपये बनता है इनका एचआरए। इनको प्यारे साथियों एक सीसीए अलाउंस और मिलता है 2244 रुपये का। इसके अलावा प्यारे साथियों इनको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, और भी बहुत सारे इनको अलाउंस मिलते हैं, लेकिन ये हैं कुछ मोटे मोटे अलाउंसेज इनके। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है 92,004 रुपये। इससे कहीं ज़्यादा ही होती है, इससे कम किसी भी हाल में नहीं होती। अब हम बात करें प्यारे साथियों डिडक्शन के बारे में, कटौतियों के बारे में। देखो, सबसे पहली कटौती होती है एनपीएस की। एनपीएस 7,966 रुपये कटता है, बेसिक पे और डीए का 10%। ठीक है। CGEGIS 60 रुपये कटते हैं। इनकम टैक्स के 3,066 रुपये कटते हैं। टोटल डिडक्शन होता है प्यारे साथियों 11,092 रुपये। ठीक है। इसके अलावा स्टेट टैक्स के रूप में भी 200 रुपये कटते हैं, लेकिन ये हर स्टेट नहीं काटता। कुछ कुछ स्टेट होते हैं जो स्टेट टैक्स के रूप में 200 या 300 रुपये काटते हैं। ठीक है। हर स्टेट नहीं काटता, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों इनकी नेट सैलरी बनती है एक आईपीएस ऑफिसर की पहले महीने की, जब वो डीएसपी के रूप में काम करता है या एसीपी के रूप में काम करता है, तो उनके पहले महीने की सैलरी बनती है जो इनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है 80,912 रुपये। कितनी? 80,912 रुपये। यदि हम पहले साल की सैलरी की बात करें तो प्यारे साथियों वो 9,70,944 रुपये से कहीं ज़्यादा बनती है। ठीक है। ये इनकी मिनिमम सैलरी है, इससे कहीं ज़्यादा ही सैलरी मिलती है इनको, क्योंकि इनको बहुत सारे एक्स्ट्रा और भी अलाउंसेस मिलते हैं इनको। तो ये था आईपीएस जब डीएसपी के तौर पर काम करता है अपने स्टार्टिंग के दौर में, तो इनकी पहले महीने की सैलरी होती है 80,912 रुपये। अब आईपीएस को कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं आरपीएस। आरपीएस की सैलरी 2023 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों जो आरपीएस होता है इनका पे मैट्रिक्स लेवल वही 14 होता है। पे स्केल भी इनका वही 15,600 से लेकर 39,100 तक होता है। ग्रेड पे वही इनका 5400 होता है। पे बैंड भी इनका प्यारे साथियों 3rd होता है। और इनका जो बेसिक पे है वही 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होता है। ठीक है। तो बिल्कुल आईपीएस को जो पे मैट्रिक्स होता है, पे स्केल होता है, ग्रेड पे होता है, पे बैंड होता है, बेसिक पे होता है, बिल्कुल सेम आरपीएस को होता है। किसका होता है? आरपीएस का होता है। लेकिन जब अगले प्रमोशन होते हैं ना, तो उसमें प्यारे साथियों आरपीएस और आईपीएस दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आरपीएस की सैलरी स्लिप के बारे में। बेसिक पे 56,100 रुपये। डीए प्यारे साथियों राजस्थान में फिलहाल में 9%, 18% एचआरए मिलता है। सॉरी, डीए के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों राजस्थान फिलहाल में 42% डीए दे रहा है अपने एम्प्लॉय को। तो 56,100 रुपये का यदि हम डीए कैलकुलेट करते हैं 42%, तो 23,562 रुपये निकल कर आता है। एचआरए स्टेट गवर्नमेंट अपने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को 9%, 18% के अकॉर्डिंग एचआरए प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो आरपीएस होता है उसको कभी भी प्यारे साथियों 9% एचआरए नहीं मिलता। ज़्यादातर चांस होते हैं इनको जो एचआरए मिलता है वो 18% ही मिलता है। बाकी इनको गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाता है, आप उसमें रहना चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो। आप एचआरए का अमाउंट लेना चाहो तो वो ले सकते हो। तो 10,098 रुपये इनको एचआरए मिलता है। सीसीए प्यारे साथियों इनको 1,683 रुपये का मिलता है। इसके अलावा इनको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और भी बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर प्यारे साथियों इनकी जो ग्रोस सैलरी है ना वो बनती है 91,493 रुपये से कहीं ज़्यादा। अब कुछ कटौतियां होती हैं, जैसे एनपीएस करता है 7,966 रुपये का, वही बेसिक पे डीए का 10%। सीजीजीआईएस करता है 45 रुपये का। इनकम टैक्स करता है 3,048 रुपये का। टोटल डिडक्शन होता है 11,059 रुपये का। नेट सैलरी जो पहले महीने में इनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो प्यारे साथियों आरपीएस की पहले महीने की सैलरी होती है 80,384 रुपये। पहले साल की जो सैलरी होती है वो होती है 9,64,608 रुपये से ज़्यादा। तो आरपीएस की जो पहले महीने की सैलरी होती है वो 80,384 से कहीं ज़्यादा होती है। वहीं प्यारे साथियों आईपीएस की जो पहले महीने की सैलरी होती है जब वो डीएसपी के रूप में काम करता है तो वो 80,912 से कहीं ज़्यादा होती है।
तो ये थी दोनों की सैलरी लगभग बराबर होती है, सैलरी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। लेकिन जब आईपीएस का प्रमोशन होता है, आरपीएस का प्रमोशन होता है, तो फिर सैलरी में प्यारे साथियों बहुत बड़ा अंतर बनने लग जाता है। जो इनकी पहले महीने की सैलरी होती है ना आरपीएस और आईपीएस की, वो लगभग बराबर होती है, पहले साल की सैलरी भी लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनकी सैलरी में बहुत बड़ा अंतर आने लग जाता है। अब बात करें फैसिलिटी, प्यारे साथियों, आईएएस को जो आईपीएस होता है उनको टूर अलाउंस मिलता है, आरपीएस को भी टूर अलाउंस मिलता है, लेकिन आईपीएस को आरपीएस की तुलना में कहीं ज़्यादा मिलता है टूर अलाउंस। ड्राइवर मिलता है दोनों को बिल्कुल गवर्नमेंट कार मिलती है। अब इनको जो गवर्नमेंट कार होती है वो ऑफिस वर्क के लिए भी मिलती है और अपने घर से ऑफिस तक पहुंचने के लिए भी मिलती है। इनको पर्सनल एक ऑफिस में पियोन मिलता है और डोमेस्टिक सर्वेंट मिलता है, इनको पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, इनको जिसको हम पीए बोलते हैं, न्यूज़पेपर का अमाउंट मिलता है, टेलीफोन मोबाइल फोन रिचार्ज का अमाउंट मिलता है, इंटरनेट मिलता है, और इसके अलावा प्यारे साथियों इनको बिल्कुल फ्री लाइट की फैसिलिटी मिलती है, लाइट भी इनको फ्री मिलती है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों आईपीएस और आरपीएस को बहुत गजब की फैसिलिटी मिलती है, बहुत गजब की पावर वाली नौकरियां हैं दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग के फेज में सैलरी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पावर में प्यारे साथियों बहुत बड़ा अंतर होता है। फैसिलिटी में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बस ये हो सकता है कि जो आरपीएस की गाड़ी है वो थोड़ी सी सस्ती होगी, जैसे बुलेरो हो गई, और जो आईपीएस की गाड़ी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, वो आप भी समझते हैं। ठीक है, पावर का तो इफेक्ट होता ही है। तो ये है सारा सीन प्यारे साथियों। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। चाहते हो मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट तो आप ही करके बताओगे, फिर वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।